हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि डीआईजी सर ने सुरेखा और यशवंत भोसले को दिखाई सई और विराट की फोटो। बताया जो सभी है वो कोई ऐरी गैरी लड़की नहीं है बल्कि आईपीएस विराट चौहान की बेटी है, जिससे ये देखने के बाद तो सुरेखा और यशवंत भोसले के होश उड़ गए हैं। तो वहीं शो के अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि ईशान जो है वो पहली बार यशवंत भोसले के ऊपर हाथ उठा देगा अपनी पत्नी सवी के लिए। तो वहीं दोस्तों आप सभी ये भी देखने वाले हैं कि अब जो ईशान है ना, वो सुरेखा के सामने ये क्लियर कर देगा कि सुरेखा सभी से ना ही तो कोई काम करवा सकती है और ना ही सभी पर दबाव बना सकती है, क्योंकि जो सभी है वो शादी करके आई है, कोई भाग कर नहीं आई है। और इसके अलावा भी जो ईशान है वो ये भी क्लियर कर देगा कि जो सुरेखा है उसके खिलाफ ईशान और सभी पुलिस में केस कराकर और फिर सुरेखा को जेल की हवा खिला सकते हैं अगर सुरेखा ने किसी भी तरह से सभी को परेशान करने की कोशिश की। इसके अलावा दोस्तों कैसे ईशान जो है वो सभी के लिए हर कदम पर स्टैंड लेता हुआ नजर आने वाला है, कैसे ईशान सभी को ये एहसास दिलाने वाला है कि ईशान जो है वो सभी के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। ईशान किसी भी हाल में सभी को अकेला नहीं पड़ने देगा, इसकी पूरी जानकारी मैं आप सभी को देने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। दरअसल आपको पता होगा कि जो ईशान और सभी हैं वो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन जो सुरेखा है वो उनके बीच में आने की कोशिश कर रही है। ईशान जो है वो मन ही मन में सभी से प्यार करने लग गया है और ईशान चाहता है कि वो सभी को उसके सपने को पूरा करने में हर कदम पर साथ दे। इसी वजह से ईशान जो है वो डीआईजी सर के सेमिनार तक में चला गया था, ताकि सेमिनार की वीडियो रिकॉर्ड करके वो सभी को दिखा सकेगा, लेकिन सभी अपने दम पर भी वहाँ पहुँच जाती है। अब दोस्तों सुरेखा जो है उसे जब पता चला है कि सभी घर पर से कूद कर भाग गई थी, तो जो सुरेखा है वो अपनी बदतमीजी की सारी हदें पार कर देगी और सभी पर हाथ उठाने की भी कोशिश करेगी। लेकिन तभी जो ईशान है वो बीच में आकर सुरेखा का हाथ पकड़ लेगा और क्लियर कर देगा कि सुरेखा को इस बात का एहसास भी नहीं है कि सभी कौन है। और फिर ईशान बताएगा कि डीआईजी सर के द्वारा ईशान को पता चला है कि जो सभी है वो आईपीएस विराट चौहान की और डॉक्टर सई जोशी की बेटी है, और किसी भी हाल में जो सुरेखा है वो सभी के साथ ऐसा नहीं कर सकती है, क्योंकि सभी कोई गिरी हुई लड़की नहीं है, घटिया कैरेक्टर की नहीं है। और अगर सुरेखा सभी के ऊपर अभी भी उंगली उठाना चाहती है, हाथ उठाना चाहती है, तो सबसे पहले तो सुरेखा अपने खुद के गिरेबान में झांक कर एक बार देख ले कि सुरेखा की खुद की क्या इमेज है, क्या सुरेखा खुद इस लायक है कि वो बेचारी सभी के ऊपर किसी भी तरह से हाथ उठा सके। अब इसके बाद दोस्तों सुरेखा की हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि जो ईशान है वो सभी के लिए इस तरह से लड़ाई कर रहा है जैसा कि कभी भी किसी भी हाल में सुरेखा ने सोचा भी नहीं होगा। यहाँ तक कि यशवंत भोसले जब बीच में आने की कोशिश करेगा तो ईशान यशवंत भोसले को भी धमकी दे देगा और क्लियर कर देगा कि यशवंत भोसले किसी भी हाल में एक लड़की के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता, और वो भी सभी के ऊपर। सभी अगर चुप है तो वो सिर्फ ईशान की ही वजह से चुप है, ईशान की फैमिली का दबाव मानकर चुप है, वरना सभी बहुत अच्छे से गुंडों से भी लड़ना जानती है और सभी बहुत अच्छे से ये भी जानती है कि कैसे किसी को पलट कर जवाब देना है। ऐसे में सभी की चुप्पी को, सभी की कमजोरी ना ही समझे भोसले परिवार के लोग तो ही अच्छा होगा। अब ईशान की ये बात सुनने के बाद यशवंत भोसले को ये तो पता चल चुका है कि जो ईशान है वो पूरी तरह से सभी का हो चुका है। लेकिन दोस्तों शो के अपकमिंग ट्रैक में आप सभी ये भी देखने वाले हैं कि अब जो ईशान है ना वो सुरेखा को ये भी धमकी दे डालेगा कि वो पुलिस वालों को बुलाकर जल्द ही सुरेखा के खिलाफ एक्शन लेगा। अगर सुरेखा ने सभी को टॉर्चर करना बंद नहीं किया, सभी को परेशान करना बंद नहीं किया, तो अब ये सारी बातें सुनने के बाद भी सुरेखा के होश उड़ने वाले हैं। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि जो दुर्वा है ना वो बार बार भोसले हाउस में सभी को परेशान करने की कोशिश करेगी, वो सभी का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी, सभी को बार बार जलील करने की कोशिश करेगी और सभी को डांट सुनवाने की भी कोशिश करेगी। इसी बीच जो ईशान है ना वो ये क्लियर कर देगा कि जो
जो दुर्वा है, सुरेखा है, यशवंत भोसले हैं, इनको किसी ने हक नहीं दिया है कि जो ईशान है उसकी पत्नी सवी के साथ इतना गलत किया जाए। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि अब जो ईशान है दुर्वा को पहली बार ऐसा होगा जब एक जोर का चांटा लगा देगा, वो भी अपनी पत्नी सवी की वजह से। ईशान ये क्लियर कर देगा कि जो दुर्वा है वो आखिरकार अपने आप को समझती क्या है, क्यों वो बेचारी सभी को हमेशा परेशान करती है, क्यों वो बेचारी सभी के साथ हमेशा खिलवाड़ करती है, आखिर सभी ने इनका क्या बिगाड़ा है। इतना ही नहीं दोस्तों, शो के अपकमिंग ट्रैक में तो आप सभी लोग ये भी देखने वाले हैं कि अब जो दुर्वा है ना, वो सभी और ईशान को अलग करने की कोशिश करेगी, यानी कि ईशान और सभी का डिवोर्स कराने की कोशिश करेगी। इसके लिए जो दुर्वा है वो रीवा से भी हाथ मिलाने वाली है। देखना ये है कि जो रीवा है क्या वो दुर्वा जैसी घटिया कैरेक्टर की लड़की से हाथ मिलाती है या फिर नहीं। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि अब जो डीआईजी सर है ना, उन्हें जब पता चलेगा कि सभी को कैसे सुरेखा ने एक घर में बंद कर दिया है और कॉलेज तक नहीं जाने दिया जा रहा है, सभी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो डीआईजी सर हैं वो खुद आने वाले हैं इंस्पेक्टर बाजीराव के साथ और वो क्लियर कर देंगे कि जिस तरह से बेचारी सभी को टॉर्चर किया गया है इसकी पूरी जानकारी उनको है। उनको ये भी पता चल चुका है कि जो सभी है वो कोई और नहीं बल्कि आईपीएस विराट चौहान की बेटी है। इसी वजह से अब जो डीआईजी सर हैं वो काफ़ी गुस्से में आ जाएंगे सुरेखा और यशवंत भोसले पर, और यशवंत भोसले को धमकी देने वाले हैं कि अगर आईपीएस विराट चौहान की बेटी को किसी भी तरह से परेशान किया गया, किसी भी तरह से टॉर्चर किया गया या फिर कुछ भी गलत करने की कोशिश की गई, तो इसके बदले में जो सुरेखा और यशवंत भोसले हैं उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद दोस्तों यकीनन सुरेखा और यशवंत भोसले पूरी तरह से हिल जाएंगे और अब उनकी किसी भी तरह से हिम्मत नहीं होगी कि वो सभी के ऊपर कोई भी अत्याचार करे या फिर सभी के साथ किसी भी तरह की जाहिलपन को दिखाएं। दोस्तों आपको बता दें, अब जहां ईशान का साथ सभी को मिल चुका है तो वहीं डीआईजी सर का भी साथ मिल चुका है और पूरा कानून जो है वो सभी के साथ है। ऐसे में सभी को ना ही तो अब डरने की ज़रूरत है, ना ही तो घबराने की ज़रूरत है तो सभी सिर्फ और सिर्फ अब डट कर खड़ी रहें और हालातों का सामना करें और जो सभी है वो अपने सपने को पूरा करे और जल्द से जल्द एक होनहार आईएएस ऑफिसर बने और उन सभी लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे सके जिन्होंने बेचारी सभी को आज तक हद से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ परेशान ही किया है। तो आप कमेंट करके बताना क्या सभी का सपना पूरा होगा।